जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में पिता का बड़ा दावा। हॉस्टल के वार्डन ने की थी पैसे की पेशकश, मुंह बंद कराने का प्रयास। कहा दरिंदों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। पटना एम्स की मेडिकल बोर्ड करेगी नीट छात्रा की मौत मामले की जांच, बड़ा सवाल। मकान मालिक गिरफ्तार तो हॉस्टल संचालक पर पुलिस क्यों है मेहरबान। परिजनों ने एसएचओ रोशनी कुमारी और डॉक्टर पर भी लगाए गंभीर आरोप। नीट छात्रा मौत मामले में सांसद पप्पू यादव ने की मनीष रंजन को रिमांड की मांग। सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट भी जाने की कही बात। नीट छात्रा की मौत मामले पर जेडीयू सांसद लवली आनंद का बड़ा बयान। कहा निश्चित तौर पर जो हुआ वो गलत, इंसाफ जरूर मिलेगा। पटना में छात्रा की मौत के बाद डर के साए में छात्राएं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल खाली करने के लिए सामान लेने पहुंची छात्राएं। हॉस्टल के बाद सहजानंद क्लिनिक में भी एसआईटी की दबिश। भागलपुर में जज की पत्नी को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में जेएलएनएमसीएच में कराया गया भर्ती। परिवार ने दहेज के विवाद में हमला करने का लगाया आरोप। भोजपुर में महिला की हत्या और शव फेंकने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। पुलिस प्रशासन जागा। दारोगा की कार जब्त। दारोगा संतोष रजक को जांच में सहयोग करने के सख्त निर्देश। डीआईजी ने घटनास्थल का लिया जायजा। कटिहार में कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू का नाम बदलकर छात्रा से अश्लील हरकत का मामला आया सामने। पुलिस पदाधिकारी जेबा पर आरोपी को बचाने और छात्रा को धमकाने का आरोप। एसपी के निर्देश के बाद केस दर्ज। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 11 दिन से लापता छात्रा सोनाक्षी और जिया की तलाश के लिए एसआईटी का गठन। मानव तस्करी सहित सभी एंगल पर जांच जारी। बिहार में सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी अब होगी रद्द। जिले के एटीएम को जांच के बाद राजस्व न्यायालय में वाद शुरू करने का निर्देश। बिहार में वायु प्रदूषण की वजह से गंभीर समस्याएं आ रही सामने। पटना और अरवल की हवा सबसे ज्यादा जहरीली। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी लो होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। कई शहरों में सामान्य से नीचे लुढ़का पारा। मौनी अमावस्या पर पटना के गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान के साथ श्रद्धालु कर रहे दान। मौनी अमावस्या पर भागलपुर के सभी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुल्तानगंज में गंगा स्नान कर लोगों ने किया दान। अजगैबीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने संगम में किया स्नान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लालू प्रसाद यादव का पोता प्रेम आया सामने। तेजस्वी यादव के बेटे इराज के साथ खेलते दिखे लालू प्रसाद। चारधाम यात्रा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। बद्रीनाथ, केदारनाथ में मोबाइल फोन और कैमरे पर पाबंदी। मंदिर के 30 मीटर के दायरे में बैन लागू। बेगूसराय में पिछले 20 दिन से इथेनॉल फैक्ट्री बंद। बेरोजगार होने पर अब मजदूर सरकार से लगा रहे गुहार। सरकार की नई पॉलिसी आने से दिख रहा इसका असर। चतरा में पिछले 20 दिन से 14 साल की मुन्नी लापता। पुलिस पर उदासीनता और लापरवाही का आरोप। प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। रांची में 2 आपराधिक गिरोह के बीच गोलीबारी। 2 गुटों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जमीन के विवाद में गोलीबारी की आशंका। हजारीबाग में बीती रात हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। घर की बाउंड्री और फसल को पहुंचाया नुकसान। पंचायत समिति ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। अररिया के फारबिसगंज में तालाब में डूबने से आवासीय विद्यालय के छात्र की मौत। कल्याण पदाधिकारी ने 4 कर्मचारियों को लापरवाही के आरोप में कर दिया निलंबित। छपरा के भगवान बाजार में पुलिस ने शराब लदी कार को किया जब्त। तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल। नवादा के साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारसलीगंज थाने के कुंभी गांव से साइबर ठग को किया गिरफ्तार। 2 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद। नवादा पुलिस फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए बना रही दबाव। कई अपराधियों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। बघा के रामनगर यादव टोली में लगी भीषण आग। 4 घर जलकर खाक। गांव के ही कुछ लोगों पर आग लगाने का आरोप। सासाराम रेलवे स्टेशन से मजदूरी के लिए जा रहे 6 बाल मजदूर मुक्त। आरपीएफ और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने की कार्रवाई। याजी में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। नदी से 18 ट्रैक्टर जब्त। 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया। रामगढ़ के बरलंगा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से चैन की छिनतई। भागने के दौरान ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा। पुल से बांधकर जमकर की पिटाई।
गुमला के घाघरा में नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। रांची में 2 आपराधिक गिरोह के बीच गोलीबारी, 2 गुटों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जमीन के विवाद में गोलीबारी की आशंका। पटना के शुक्लपुर स्थित एक कंपनी के वेयर हाउस में 37 लाख के सामान की चोरी के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने वेयर हाउस में काम करने वाले 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में हत्या के विरोध में लोगों ने NH-33 पर शव को रखकर किया प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। धनबाद के भागा बांध में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का विरोध, रैयती जमीन के दावे को प्रशासन ने किया खारिज। गोड्डा पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, एक कंपनी के एजेंट से लूटपाट करने का आरोप। साइबर अपराधियों के निशाने पर आए जिले के उपायुक्त हजारीबाग और गुमला के डीसी का बनाया फेक व्हाट्सएप अकाउंट, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पटना के जकरियापुर में गेस्ट हाउस के गोदाम में 32 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 3 लाख की शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। अरवल के कुतुबपुर गांव में जमीन को लेकर 3 माह के बच्चे की हत्या, शिकायत के बाद पुलिस ने पति और पत्नी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस ने फंदे से झूलता शव किया बरामद, गोथाना के चमनपुरा गांव की घटना। पटना के फुलवारी शरीफ में महज 500 रुपए के लिए दोस्ती खूनी दुश्मनी में तब्दील, खलीलपुरा में चाकू मारकर दोस्त की हत्या। पाढ़न मंडल के कार्यपालक अभियंता भगवान राय को मिली धमकी, ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकेदार पर धमकी देने का आरोप। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर में नशा तस्करों के खिलाफ टीम के ऊपर हमला करने का आरोप, चाकू मारकर सिपाही शुभम को किया घायल, जीएमसीएच में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग, एक घायल, अय्यापुर थाना के जियालाल चौक के पास की घटना। नवादा में खेत में मवेशी चरने को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक पक्ष के 5 लोग घायल, हिसवा थाना के धमौल बिलदारी की घटना। किशनगंज के माता जोगरी मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ 4 बच्चों को महिला ने दिया जन्म, परिवार वालों में खुशी की लहर, भोरा पंचायत की रहने वाली है महिला। बक्सर में बंद होने के कगार पर एथेनॉल फैक्ट्री, केंद्र सरकार की नई नीति की वजह से मंडराने लगा खतरा, प्लांट को नियमित चलाने में हो रही परेशानी। दरभंगा में मजार पर आग लगने से मचा हड़कंप, सामाजिक तत्वों पर माहौल को बिगाड़ने का आरोप। छपरा के मांझी पुलिस ने शराब भट्टी को किया ध्वस्त, यूपी से सटे बलिया दियारा इलाके में पुलिस की कार्रवाई। सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग, कर्णपुरा गांव के मनीष यादव को लगी गोली, पुलिस ने 2 आरोपी को लिया हिरासत में। जमुई के बरहड़ प्रखंड के पाड़ो पंचायत में मुखिया और एक शख्स के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोजपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, नारायणपुर थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना। जमुई सदर अस्पताल में विचाराधीन कैदी भूटन दास की मौत, आर्म्स एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार, दिसंबर महीने में बिगड़ी थी तबीयत। समस्तीपुर में पिछले 6 दिनों से लापता युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद तहकीकात में जुटी नगर थाना की पुलिस। बांका के भलजोर चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 20 कार्टन शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, गयाजी से विदेशी शराब लेकर नवादा जा रहा था तस्कर। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ की कार्रवाई, देसी चुलाई शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, दूसरा शख्स फरार। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लाख की विदेशी शराब को किया जब्त, धरनी छापर चेक पोस्ट पर ट्रक को पकड़ा। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई, मोहम्मदपुर पांडे में लाठी डंडे से पीट कर किया गया जख्मी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा के पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नवजात बरामद, लड़के के रोने की आवाज सुनने पर पहुंचे राहगीर, डायल 112 की टीम को दी सूचना। बांका के अमरपुर में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर से लापता 2 लड़कियों के अब तक नहीं मिले कोई सुराग, न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसआईटी का गठन। नवादा में चाकू गोदकर युवक की निर्मम हत्या, अकबरपुर थाने के कुम्हरार गांव के पास
मृतक कामेश्वर यादव थे रहने वाले। सासाराम में बड्ढी थाने के एसआई पर मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। जमुई में नाला निर्माण में लापरवाही और गड़बड़ी का आरोप, लोगों को घरों से सड़क पर जाने में अब हो रही परेशानी। मधेपुरा के मुरलीगंज बिहारीगंज NH 91 पर भीषण सड़क हादसा, तीखे मोड़ पर ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, 6 लोग घायल। गिरिडीह के चतरोद तीसरी मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, घसीटी के पास ट्रक और कार के बीच टक्कर में जीजा और साले की मौत। मुजफ्फरपुर के खबरा गुमटी के पास ट्रेन से कटकर युवती की मौत, लोगों के अनुसार युवती ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। मधुबनी के लालमनिया बाजार के पास तेज रफ्तार ऑटो पलटने से बुजुर्ग की मौत, हादसे में 2 लोग घायल। पियाजी में बेकाबू ट्रक 2 महिला को कुचलते हुए घर में जा घुसा, मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत, ट्रक चालक और खलासी भी घायल। जमुई के बरड़ थाना क्षेत्र में भाई और बहन की मौत, झोपड़ी में खेलने के दौरान आग लगने से गई जान। मधेपुरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, बिजली दफ्तर के पास हाईवे और कार के बीच जोरदार टक्कर। औरंगाबाद के रफीगंज में CNG ऑटो में लग गई आग, टक्कर की वजह से किसी तरह से ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। भावड़ा पुल के पास थोड़ी देर के लिए मची रही अफरा तफरी। मोतिहारी में NH 28 पर भीषण सड़क हादसा, अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। बाढ़ के अतमलगोला में NH 31 पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, पटना से घर लौटने के दौरान हाईवा की चपेट में आने की वजह से हादसा। गुमला में कार और चावल लदे हुए ट्रक के बीच भीषण टक्कर, ड्राइवर का शव कार में फंसा, छतरपुर गांव के पास तीखा मोड़ होने की वजह से हादसा। भोजपुर के तरारी में तेज रफ्तार पिकअप वैन से अलग हुई मिक्सर मशीन बनी काल, पोलियो सुई दिलाने जा रही शिक्षिका की मौत। नवादा में बाइक की टक्कर से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, कौवा थाना के भलुआहियों के पास की घटना। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन के बड़े संकेत, तेजस्वी यादव बनाए जा सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। 25 जनवरी को आरजेडी कार्य समिति की विशेष बैठक, लालू प्रसाद की तबीयत को देखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष का लिया जा सकता है फैसला। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत तेज, जेएमएम और कांग्रेस ने उद्योग के क्षेत्र में बताया बड़ा कदम, बीजेपी ने दौरे पर उठाए सवाल, कहा पिछले दौरे से आखिर क्या लाए हेमंत। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर अखिलेश सिंह ने किया हमला, कहा उनको पागलपन का अपना करवाना चाहिए इलाज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 20 जनवरी को आएंगे गोपालगंज, कई बड़ी योजनाओं की देंगे सौगात, डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। अरवल में पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत, पंचायत प्रतिनिधियों से जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर दौरे पर मंत्री। बांका में खेल मंत्री शेषी सिंह का स्वागत, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किया नागरिक अभिनंदन। बांका में खेल मंत्री शेषी सिंह ने ओढ़नी डैम में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना को लेकर लिया जायजा, डीएम ने उपलब्ध सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, जिले को दी करोड़ों की सौगात, जीविका दीदियों के साथ की बातचीत, जनसभा को किया संबोधित। नवादा में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, सभी पदों पर सर्वसम्मति से उम्मीदवारों का चयन। सड़क सुरक्षा को लेकर औरंगाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारियों ने किया रक्तदान। औरंगाबाद के दाऊदनगर में मिला पार्क का तोहफा, नगर परिषद के वार्ड संख्या 11 में लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया पार्क। औरंगाबाद के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने रफीगंज सीएससी का लिया जायजा, स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए कई जरूरी निर्देश। शेखपुरा जिला प्रशासन की ओर से श्रमिकों को कुशल बनाने की पहल तेज, 1500 मजदूरों को राजमिस्त्री का दिया गया विशेष प्रशिक्षण। सीतामढ़ी में कालाजार को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। रामगढ़ के बड़का गांव विधानसभा के नीलांबर पीतांबर कॉलोनी में कंबल का वितरण, आदिवासी नेता कामेश्वर गंझू ने किया कंबल का वितरण। सिमडेगा में विशेष मध्यस्थता अभियान को लेकर न्याय प्रशासन ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों को किया गया जागरूक। मुजफ्फरपुर में घायल युवक की जान बचाने वाले 2 पत्रकारों को किया गया सम्मानित, एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मोतिहारी में सीएम ने यात्रा के दौरान डीएम और एसपी को दिया निर्देश, जनता दरबार लगाकर समस्या के समाधान के निर्देश। सासाराम में सोमवार और शुक्रवार को अधिकारी सुनेंगे लोगों की समस्याएं, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोग अपने संबंधित अधिकारियों से ऑफिस में मिलकर कर सकते हैं संपर्क। देवघर में मधुपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, उपायुक्त और एसपी ने दिए कई निर्देश। खगड़िया में जमीन का रजिस्ट्री कराने को लेकर जागरूकता रथ किया गया रवाना, किसानों को जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर किया जाएगा जागरूक।